करने के कितनी देर बाद वॉशरूम जाना चाहिए और क्या वॉशरूम जाने से प्रेगनेंसी के चांसेस घट जाते हैं? क्या फीमेल को सेक्स करते ही फटाफट से उठ के बाथरूम जाना चाहिए अगर वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं? क्या लड़कों को भी वॉशरूम जाना चाहिए? मतलब मेन कंसर्न है आपका यूरिन। क्या फटाफट से उठ के यूरिन करना सेफ रहता है, अनसेफ रहता है? कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए, सबके बारे में बात करूंगी। तो अगर आप भी सेक्स करते हैं, आप भी एक कपल हैं, जानना चाहते हैं कि कितनी देर बाद वॉशरूम जाना चाहिए, हाउ लॉन्ग यू नीड टू पी, हाउ लॉन्ग यू नीड टू लाई डाउन, सारे बारे में बात करूंगी। वीडियो को अंत तक देखेंगे, लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि सेक्स के कितनी देर बाद हमें वॉशरूम जाना चाहिए। जब हम सेक्स करने के बाद उठकर अगर वॉशरूम जाते हैं तो फीमेल की बॉडी में जो भी पैथोजेंस हैं, नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं जो हो गए हैं या फिर आपने साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा है, वो यूरिन के माध्यम से निकल जाते हैं। तो यूजली सेक्स के बाद फीमेल्स को जब यूटीआई का प्रॉब्लम रहता है, इरिटेशन रहती है या बहुत ज्यादा ओरल सक किया है तो कोई प्रॉब्लम रहता है या कॉन्डम यूसेज की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो यूरिन फ्लो के साथ साथ यूजली सारे बैक्टीरियाज हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं। ऐसा रिसर्च स्टडीज ने बताया है कि जब यूरिन करा जाता है सेक्स के तुरंत बाद, तो उन फीमेल्स को यूजली चांसेस बहुत कम रहते हैं किसी भी यूटीआई इन्फेक्शन होने के। साथ साथ अगर आप शावर से वॉश भी कर लेते हैं तो फिर बहुत सेफ मेथड है कि आप सेक्स को अच्छी तरह से इंजॉय करेंगे और आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या फटाफट उठ के यूरिन करने से प्रेगनेंसी रुक जाती है? भाई ऐसा कई बातें मैंने सुनी है कि भाई फटाफट से उठ जाओ, वॉशरूम हो जाओ, पानी से साफ कर लो तो भाई प्रेगनेंसी चली जाएगी और स्पर्म धुल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इवन स्पर्म की एक बूंद भी बहुत इफेक्टिव रहती है, तो इस मेथड को आप मान नहीं सकते हैं। कई मैंने फीमेल्स को देखा है बहुत जोर जोर से शावर से वजाइना में पानी डालती हैं कि भाई स्पर्म फटाफट से निकल जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। प्रेगनेंसी होने के फिर भी चांसेस हो सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, क्या मेल को साफ नहीं करना चाहिए? भाई वाई इट इज अ फीमेल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सेक्स करने के बाद उठो, धो, वॉश करो? क्या मेल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती? वो वैसे के वैसे ही सो सकते हैं? नो, मेल्स को भी अपने एरिया को, अपने पेनाइल एरियाज को वॉश करना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, स्पेशली किसी ऐसे पार्टनर के साथ करने से जिससे आप श्योर नहीं है। वॉश करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, अब ऐसा भी सुना गया है कि अगर आप सेक्स करने से पहले यूरिन करते हैं तो अच्छी बात होती है। हाँ, इसके पीछे ये तथ्य है कि अगर आप पहले यूरिन कर लेंगे तो आपका जो ब्लैडर है वो रिलैक्स हो जाएगा और आप काफी समय तक और काफी प्लेजरेबल सेक्स को एंजॉय कर सकते हैं। मेल्स और फीमेल्स दोनों अगर सेक्स करने से पहले थोड़ा रेडी हो जाएं या यूरिन पास कर लें तो कैपेसिटी ज्यादा रहती है और आपका स्टेमिना बढ़ जाता है। यस, क्या ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि या यूरिन करने के बाद मेरे को एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी कम हो जाएंगे और एड्स होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे? नो, एसटीआई इज बेसिकली ड्यू टू फ्लूइड ट्रांसमिशन। अगर आपका फ्लूइड ऑलरेडी कनेक्ट में आ चुका है तो आप उसको बाद में कितना भी वॉश करने आपके ब्लड में चला गया है तो इफेक्टिव नहीं होगा। बट यस, फॉर द यूटीआई इन्फेक्शन जो कि बहुत पेनफुल रहते हैं और ना जाने कितने महीने की एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं, यूरिन में बड़ी प्रॉब्लम आती है, पेन हो जाता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो जाती है, इससे बेटर है कि आप वॉश जरूर करें। तो आशा करती हूँ आपके जो डाउट्स हैं कि सेक्स की कितनी देर बाद उठना चाहिए, कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए, वो क्लियर कर पाई हूँ। अब मैं ये वीडियो जरूर बनाने वाली हूँ कि कितनी देर तक लेटने में प्रेगनेंसी होने वाली है, क्योंकि बहुत से डाउट्स हैं इससे रिलेटेड। पैर ऊंचा करने से या सीधा लेटने से या 10 मिनट तक लेटे रहने से प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियो आपको फटाफट पहुंचे। लाइक करें, शेयर करें और कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए।